दोस्तों नमस्कार, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारी हमारे एसोसिएट्स के माध्यम से इंक्वायरी आ रही थी कि किस तरीके से पैन कार्ड में पिता के नाम में सुधार करना है, तो उसके ऊपर हमने ये वीडियो कंपोज की हुई है। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। ये वीडियो मैंने स्लाइड वाइज प्रिपेयर किया हुआ है, इसको लाइव एकदम नहीं बनाया हुआ है क्योंकि पिछले वीडियो में हमने लाइव बनाया हुआ था तो उसमें हुआ क्या था कि YouTube ने ऑब्जेक्शन ले लिया था कि उसमें कुछ पर्सनल आइडेंटिटीज डिस्क्लोज हो सकती हैं। तो इस वजह से मैंने स्लाइड वाइज बनाया हुआ है वीडियो, और जहां पर भी ऐसा लग रहा है कि पर्सनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो सकती है हमने उन स्क्रीन्स को ब्लर किया हुआ है, डिटेल्स हाइड की हुई है या उस पर डेमो डिटेल दी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब इसमें एक्चुअल में प्रोसेस क्या रहेगी। दिस इज द होम स्क्रीन, ये होम स्क्रीन है। आप यूटीआई का जो पीएसए लॉगिन है वहां पर आपको सिंपली लॉगिन कर लेना है। यूटीआई की जो पीएसए वेबसाइट है, हम यूटीआई के माध्यम से बता रहे हैं, आप इससे एनएसडीएल के या अन्य पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं। प्रोसीजर पूरा वैसा ही रहेगा, सिर्फ आपकी जो स्क्रीन है उसका इंटरफेस अलग अलग हो सकता है। सो दिस इज द होम स्क्रीन, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर ये होम स्क्रीन होती है। जो ये यूटीआई की होम स्क्रीन है, इस पे आपका जैसे 26 फिजिकल एप्लीकेशन, अभी 26 एप्लीकेशन जो है आज के ये पेंडिंग दिखा रहे हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्शन में आ गए हैं, ये आपका बैलेंस है और ये पासवर्ड वगैरह की डिटेल की कितने दिन में एक्सपायर होगा। यहाँ पे आपकी लॉगिन आईडी के क्रेडेंशियल्स रहते हैं जो कि हाइड किए हुए हैं, ठीक है। आप खोलेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। आपको सिंपली यहाँ पर आगे आ जाना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये ऑप्शन है, ये मैंने मार्क किया हुआ है। चेंज और करेक्शन का ऑप्शन है। चेंज करेक्शन ऑप्शन में पहला ऑप्शन आएगा पैन एप्लीकेशन का, और इस पे आप आएंगे तो ये रिक्वेस्ट फॉर चेंज करेक्शन इन पैन डाटा CSF, ठीक है। इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। दोस्तों ये याद रखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, नहीं तो बहुत सारी डिटेल मिसिंग हो जाएगी। इस पे हम पैन कार्ड में पिता के नाम में करेक्शन कैसे करना है हम सिर्फ वो बता रहे हैं। पिता के नाम में करेक्शन, परिवर्तन नहीं, करेक्शन और परिवर्तन, ठीक है। चेंज और करेक्शन बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहां पर सिर्फ हम पिता के नाम में करेक्शन कैसे करना है, हम चेंज के बारे में नहीं बता रहे हैं, करेक्शन की जानकारी यहां पर आपको दे रहे हैं क्योंकि चेंज की प्रोसेस दूसरी है, यहां पर करेक्शन की प्रक्रिया हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। यहां पर इस तरीके से आपको इस ऑप्शन को चूज करना है, पैन एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस / करेक्शन इन पैन डाटा CSF। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं इस तरीके की एक स्क्रीन खुल जाएगी। जैसे ही ये स्क्रीन खुलती है तो देखिए यहाँ पर हम फिजिकल मोड में यहाँ पर हम इस आवेदन को ले रहे हैं। आप डिजिटल मोड में भी ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर पिता के नाम में करेक्शन है तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए होते हैं। इस वजह से हम जो डिजिटल एप्लीकेशन जो होता है तो उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस को हम अपलोड करने का उस पर ऑप्शन नहीं आता है, इसलिए हम फिजिकल मोड यहाँ पर चूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर फिजिकल मोड चूज करेंगे, ये सबसे ऊपर है, यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर पिता का जो भी आपका कस्टमर है या पैन कार्ड होल्डर है, यहाँ पर आपको उनका पैन नंबर भरना है। और इसके बाद यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पैन बस लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पैन में हार्ड कॉपी नहीं आती है और हार्ड कॉपी भी चाहिए, तो यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए ऐसे बढ़ जाएंगे आगे, ये इस तरीके का एक, जैसे ही फिजिकल मोड में चेक करते हैं अपन, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो इस तरीके से यहाँ पर एक ये डायलॉग बॉक्स आएगा। इस डायलॉग बॉक्स में पॉपअप में आपको सिंपली ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, ठीक है, फिजिकल एप्लीकेशन के लिए। इसे आपको पढ़ना है और ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये इस तरीके से स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, जो भी परमानेंट अकाउंट नंबर का होल्डर है, पैन अकाउंट होल्डर मतलब होल्डर है, तो उस
कस्टमर का आपको सिंपली क्या बोलते हैं, पैन होल्डर का यहाँ पर पैन नंबर भर देना है। यहाँ पे पैन भरेंगे आप, और इसके बाद पैन नंबर भरने के बाद यहाँ पे आप टिक कर देंगे बोथ फिजिकल पैन एंड ई पैन, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे देखिए आप पैन भरेंगे, पैन भरने के बाद इस तरीके की यहाँ पर एक पॉपअप विंडो आएगी, पॉपअप स्क्रीन आएगी। यहाँ पर फिर से आएगा प्लीज री एंटर योर पैन नंबर। यहाँ पर पैन नंबर आपको दोबारा भरना होता है, दोबारा पैन नंबर भरेंगे और ओके पे क्लिक कर देना है आपको। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि बोथ फिजिकल पैन एंड ई पैन सेलेक्ट करिएगा अगर आपको पैन कार्ड की हार्ड कॉपी चाहिए। तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि आप अपने ग्राहक को पैन कार्ड की हार्ड कॉपी जरूर दें, जिससे कि आपका बिजनेस और ग्रो करेगा और उसका विश्वास आपके प्रति बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली पैन नंबर भरना है। पैन नंबर भरने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका पैन नंबर दिखाई देने लगेगा। सिक्योरिटी रीजन से हमने इसको हाइड किया हुआ है। ये ध्यान रखिएगा कुछ विशेष चीजें, फिजिकल मॉड सेलेक्ट करना है, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर पैन नंबर डालना है, और इसके बाद बोथ फिजिकल पैन एंड ई पैन हमने यहाँ पर रेड कलर की एरोज से इसे मार्क किया हुआ है। और इतना करने के बाद आपको जो यहाँ पर ब्लू कलर से सबमिट बटन है, इस सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस आप आगे की विंडो में प्रोसीड हो जाएंगे। ये हमने मार्क सिर्फ इसलिए किया हुआ है कि आपसे कोई गलती ना हो। फिजिकल मॉड, वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा जिससे कि कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस ना रहे। फिजिकल मॉड, ठीक है, फिजिकल मॉड आप सेलेक्ट करें। इसके बाद बोथ फिजिकल पैन कार्ड एंड ई पैन कार्ड से यहाँ पर करना है, यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर डालना है और इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज जैसे ही ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर आ जाएगा जिसको हमने हाइड किया हुआ है। रेफरेंस नंबर से अपने को कोई खास लेना देना नहीं है। यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर टिक किया हुआ है फुल नेम एड्रेस। अगर आपको पूरे नाम में करेक्शन करना है तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फुल नेम एड्रेस में आपको टिक कर देना है अगर आप नाम में सुधार कुछ करना चाहते हैं, या फिर आप देखना चाहते हैं कि नाम क्या था पहले से। बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नाम क्या था पहले से आपके एप्लीकेशन में, उसे आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक नीचे छोटी सी बटन दी हुई होती है, वेरीफाई नेम फ्रॉम ITD। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डाटाबेस पे जो भी नाम दिया हुआ है, जैसे ही आप इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिक वो नाम फिल हो जाएगा। ठीक है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने ये नाम हाइड किए हुए हैं। आपको ये XX करके दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको नाम भरना है कस्टमर का, मिडिल नेम भरना है अगर है तो, और यहाँ पे फर्स्ट नेम भरना है। इतना भरने के बाद आपको सिंपली यहाँ नीचे वाले सेक्शन में आ जाना है जहां पर लिखा हुआ है फादर नेम। हम मेन यहाँ पर बात कर रहे हैं पिताजी के नाम में करेक्शन की, फादर नेम में करेक्शन की। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखिए, ये जो यहाँ पर बटन दी हुई है फादर नेम, यहाँ पर इसको ये चेक कर देना है, इस पर टिक करना है आपको। पेरेंट डिटेल एप्लीकेबल ओनली फॉर इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स, ये इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए ही लॉगिन होगा। आपको यहाँ पर सिंपली टिक करना है फादर नेम में, फादर नेम में। और अगर पहले से आप देखना चाहते हैं कि पहले से पिता का नाम क्या था आयकर विभाग के पास, तो यही फिर से वही सिंपल सा ट्रिक है। यहाँ एक नीचे बटन दी हुई होती है व्यू फादर नेम फ्रॉम ITD। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे या उनके डेटाबेस पे जो भी उनका डाटा उपलब्ध होगा, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरी जानकारी आ जाएगी। फिर भी अगर आपको ये लग रहा है कि ये गलत है भाई, सीधी सी बात है, गलत है या कुछ इनिशियल मिस्टेक्स होगी तभी हम सुधार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली इसे टिक कर देना है। यहाँ पे टिक करेंगे इस चेक बॉक्स में, और यहाँ पर जो सही नाम है, लास्ट नेम की जगह में लास्ट नेम, फर्स्ट नेम की जगह में फर्स्ट नेम, मिडिल नेम की जगह में मिडिल नेम आपको भरना है। और इतना करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो इस तरीके से यहाँ पर सेलेक्ट द नेम ऑफ आइदर फादर और मदर विच यू मे लाइक टू बी प्रिंटेड। आपको यहाँ पर देखिए मदर नेम डालना ऑप्शनल है, पर पिता का नाम यहाँ पर डालना होता है। इन केस अगर आप मदर का नेम प्रिंट करना चाहते हैं तो ऊपर आपको मदर नेम सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर जो फादर नेम दिया हुआ है, फादर नेम की जगह मदर नेम करना पड़ेगा, पर यहाँ पर हम फादर नेम को ही लेकर चल रहे हैं, बेस मानकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप फादर नेम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, फादर नेम सेलेक्ट करने के बाद आपको कैंडिडेट का यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, उनकी जन्म तिथि। जन्म तिथि डालने के बाद यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी है, तो हमारे केस में मेल कैंडिडेट है, यहाँ पर हमको उनका जेंडर मेल सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, अगर कोई सुधार है तो आप इनमें भी चेक कर सकते हैं। आप चेक करने के बाद सीधी सी बात है आगे प्रोसीड हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है,
इतना भरने के बाद आप आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने पर यहाँ पर देखिए आपको ये डेट ऑफ बर्थ का कॉलम इस तरीके से आएगा। तो आपको सिंपली इस कैलेंडर से जो कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ है, आप कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, ये डेट ऑफ बर्थ हमने सिर्फ ऐसे ही डाल दी हुई है, डेमो एक डेट ऑफ बर्थ हमने डाली हुई है। ठीक है, आगे आप जब बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। हमारे केस में जैसे हमने एक मध्य प्रदेश मान लिया, तो हमने मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। नीचे वाले सेक्शन पे आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है। यहाँ पर जो हमने मार्क किया हुआ है, तो वहां पे आपको एप्लीकेंट का आधार नंबर एक बार डालना है और उसके जस्ट बगल में ऑप्शन दिया हुआ है कि एप्लीकेंट का वहां पर आपको नाम भर देना होता है। नाम भरना है किस तरीके से कि आप जब भी कैंडिडेट का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं तो आप उनका आधार कार्ड अपने पास रखेंगे। ठीक है, और जैसा आधार में प्रिंट है सेम वही एग्जैक्ट आपको वहां पर उतारना होता है, क्योंकि पैन कार्ड अब आधार कार्ड के साथ लिंक किया जा रहा है। इस वजह से पैन आधार जब लिंक होता है तो अगर आपकी डिटेल मिसिंग है तो आप पैन और आधार लिंक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप या तो एक इलेक्ट्रॉनिक आधार डाउनलोड कर लें फ्रेश, उससे जानकारी देखकर भरें। ठीक है, तो इससे आपको सहूलियत रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली एप्लीकेंट का आधार नंबर डालना है और जो आधार कार्ड में नाम है उस नाम को आपको यहाँ पर उतार देना है। और फिर ये नेक्स्ट स्टेप का जो बटन है इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पर एप्लीकेंट का आधार नंबर डालते हैं तो इस तरीके से एक फिर से पॉपअप स्क्रीन आएगी। यहाँ पर आपको री इंटर आधार का ऑप्शन दिया हुआ है। री इंटर आधार में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ग्राहक का जो भी एप्लीकेंट है, इंडिविजुअल एप्लीकेंट, उसका यहाँ पर आधार नंबर आपको फिर से डालना है और फिर से डालने के बाद यहाँ पे ओके कर देना है। ठीक है, ओके करेंगे तो यहाँ पर आधार नंबर प्रिंट हो जाएगा जिसको हमने हाइड कर दिया, और यहाँ पर ग्राहक का जो नाम है, इंडिविजुअल एप्लीकेंट का जो नाम है, दैट विल बी प्रिंटेड। यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, भरने के बाद ये यहाँ पर ये जो सेक्शन है जो खाली था ये फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर नीचे नेक्स्ट बटन पे जो नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इस पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक पॉपअप स्क्रीन आ रही है, वार्निंग आ रही है, अलर्ट मैसेज आ रहा है, आधार कम्युनिकेटेड टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थ्रू पैन चेंज रिक्वेस्ट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसीडर्ड फॉर लिंकिंग सीडिंग बाय आईटीडी। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप आधार नंबर इस एप्लीकेशन पे डालेंगे या नया पैन कार्ड बनाएंगे तो नया पैन कार्ड तो और सिंपली ये होता है कि आधार और पैन लिंक होके ही आते हैं, पर जो आप करेक्शन करते हैं तो उस पर ये मैंडेटरी नहीं है कि आपका आधार और पैन अभी लिंक होना चाहिए। यहाँ पर ये आपको बता रहे हैं कि जो भी आपने आधार नंबर अपने पैन में डाला हुआ है, पैन एप्लीकेशन में डाला हुआ है, इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम आपका आधार जो है वो पैन के साथ सीड कर देंगे, है ना। ये आपको एक सेपरेट प्रोसेस है, पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की प्रक्रिया, उसके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो कंपोज किया हुआ है, तो उसकी मैं लिंक आपको सेपरेट दे दूंगा। तो पैन आधार लिंक करने की एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए आपको एक अलग से आवेदन करना पड़ेगा। ये आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा पैन आधार लिंक करने के लिए। ठीक है, तो ये इसे आप सिंपली क्या करना है, आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आगे ये नेक्स्ट जो स्क्रीन है इस तरीके से प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, मैंने पहले ही बताया कि यहाँ चेंज नहीं कर रहे हैं हम, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, देयर आर टू ऑप्शंस अवेलेबल। द फर्स्ट वन इज करेक्शन इन नेम एंड द सेकंड वन इज चेंज इन नेम। पहला है करेक्शन नेम में कैसे करना है, पिता के नाम में करेक्शन। करेक्शन मतलब कुछ इनिशियल सुधार हो सकते हैं, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह गलत हो गई, स्पेस वगैरह का कुछ दिक्कत है, तो वहां पर ये चेंजेस में आता है, करेक्शन में आता है, चेंज में नहीं आता है। चेंज मतलब नाम में परिवर्तन। तो हम यहाँ पर करेक्शन की प्रोसेस बता रहे हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेंट का देखिए, एप्लीकेंट की आइडेंटिटी जो है वो आधार ही आपको सेलेक्ट रखनी है। सबसे बढ़िया आइडेंटिटी है कि आधार ही आप सेलेक्ट रखें। आवेदक का आधार कार्ड आपको लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पिता का नाम आप चेंज करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस चाहिए पड़ेंगे कि आपका पिता का नाम हम किस तरीके से कंसीडर करें कि भाई ये सही नाम है। तो इसके लिए आयकर विभाग ने कुछ दस्तावेज बताए हुए हैं जो कि यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। तो आप देख लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस आपका हो सकता है, 10वीं की मार्कशीट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है, राशन कार्ड की कॉपी हो सकती है, वोटर आईडी कार्ड। तो इनमें से कुछ ना कुछ आपको आसानी से मिल ही जाता है। जनरली 10वीं की मार्कशीट या राशन कार्ड तो मिल ही जाएगा, नहीं तो लोगों के वोटर आईडी बने हुए ही होते हैं।
तो इसमें कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आपको एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हमारे केस में हमारे आवेदक का ड्राइविंग लाइसेंस उपलब्ध है, तो हम ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट कर रहे हैं। हमने ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया और इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट करने के बाद एड्रेस प्रूफ में हम फिर से आधार कार्ड डाल देंगे। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है, विच ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स यू आर सबमिटिंग एज अ पैन प्रूफ। पैन प्रूफ में आप क्या दे रहे हैं, तो पैन प्रूफ में हमारे पास पैन कार्ड की कॉपी है, तो हम पैन कार्ड की कॉपी लगाएंगे। ये नहीं है तो आप FIR की कॉपी लगा सकते हैं, पैन कार्ड का अलॉटमेंट लेटर लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर करेक्शन इन नेम, ये देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करना है, करेक्शन इन नेम, करेक्शन इन नेम, चेंज इन नेम नहीं करना, करेक्शन इन नेम। इसके बाद आपने ID प्रूफ में आधार कार्ड लगाया, पिताजी के नाम के प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस लगाया, एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड फिर से लगा दिया, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सबसे बढ़िया आधार कार्ड ही लगा दीजिए, और कॉपी ऑफ पैन में हमने पैन कार्ड के प्रूफ में हमने कॉपी ऑफ पैन कार्ड लगा दिया। इतना करने के बाद आपको सिंपली मेक पेमेंट का ये जो सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपके केस में मतलब हो सकता है आपके वॉलेट से कटे या आपका कूपन बेस्ड हो, तो आपका एक कूपन खत्म हो जाए। हमारे इस पे क्या है, टॉपअप सिस्टम है, पहले से आपके वॉलेट लेजर में पैसे होते हैं और उसी वॉलेट से जैसे हम मेक पेमेंट करेंगे तो पैसा कट जाता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर चेंज इन नेम, ये नहीं, चेंज इन नेम नहीं करना है यहाँ पे आपको। यहाँ पर जो करेक्शन इन नेम है इसे आप सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर पिता का जो नेम प्रूफ है तो उसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस या जो अदर आपके पास अल्टरनेट डॉक्यूमेंट उपलब्ध होगा उसे आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पर कॉपी ऑफ पैन कार्ड या अल्टरनेट जो भी डॉक्यूमेंट हो, जैसे FIR की कॉपी है या पैन कार्ड का अलॉटमेंट लेटर है, तो आपको उसे सेलेक्ट करना है। और इसके बाद मेक पेमेंट पे क्लिक करना है, जो ये ब्लू कलर से दिया हुआ है। मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आगे प्रोसीड हो जाएगा इस तरीके से, और ये रेफरेंस नंबर होगा, इसे आपको सिंपली ओके कर देना है। ओके कर देंगे तो यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आ जाता है, आपको एड्रेस भर देना है, यहाँ पे एड्रेस टिक कर देंगे, करना है अगर आपको अपडेट तो। और यहाँ पर आपको पूरा आपको एड्रेस भर देना है, आपका डोर नंबर, ब्लॉक नंबर और नेम ऑफ प्रीमाइजेस, स्ट्रीट वगैरह, गली मोहल्ला, तालुका, जिला, ये सारी चीजें पिन कोड आपको भरनी है। ठीक है, इतना भरने के बाद आप आगे प्रोसीड हो जाएंगे। आगे प्रोसीड होंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या है, आपको ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्री दैट इज इंडिया, हमारे केस में भारत है तो हम इंडिया सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेंट का जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देना है, यहाँ पर ईमेल आईडी, और इतना डालने के बाद आप जो ब्लू कलर से नेक्स्ट स्टेप का यहाँ पर बटन है, नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप के बटन पे क्लिक करते हैं या आगे इस तरीके की नई स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन में आपको फोटो सिग्नेचर मिसमैच पहले से यहाँ पर टिक करके आएगा, तो इसे रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, जिससे कि आपकी जो नई फोटो है वो अपडेट होकर आ जाएगी और नया सिग्नेचर अपडेट होकर आ जाएगा। यहाँ पर जो लास्ट है तो वेरिफिकेशन का प्लेस है, यहाँ पर ये जो मेंशन अदर परमानेंट अकाउंट नंबर, तो ये आपको छोड़ देना है। अगर आपके पास है पहले से तो आप भर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो ये आपको छोड़ना है, ये किसी मतलब का नहीं है। आपको एक से ज्यादा पैन कार्ड होने पे इसे भरा जाता है। आपको वेरिफिकेशन प्लेस में आना है, यहाँ पर IV, यहाँ पर जो कैंडिडेट का नाम है वो हो जाएगा, हिमसेल्फ हरसेल्फ आपको सेलेक्ट कर लेना है कैपेसिटी में। नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में आप जैसे हम पैन कार्ड लगा रहे हैं, ठीक है, पैन कार्ड की फोटोकॉपी है, आधार कार्ड की फोटोकॉपी है, और यहाँ पर हम दे रहे हैं पिता के नेम के प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम यहाँ पर 3 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट में 3, और यहाँ पे प्लेस जो भी आपका होगा वो प्लेस डाल देंगे, डेट ऑटोमेटिक प्रिंट होके आएगी। इतना करने के बाद आपको सिंपली सबमिट करना है। यहाँ पर नाम डाल दिया हमने, ठीक है, हिमसेल्फ हरसेल्फ सेलेक्ट कर लिया, हिमसेल्फ / हरसेल्फ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स में यू हैव टू सेलेक्ट 3 नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट एंड ये हो गया मतलब, और यहाँ पर आपको प्लेस है वो सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको फिल करना है, तो यहाँ पे प्लेस आप फिल कर देंगे एंड देन आफ्टर यहाँ पर डेट आपको फिल करना है, डेट ऑटोमेटिक फिल होके आएगी, और यहाँ पे हिमसेल्फ / हरसेल्फ को सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर क्या करना है, सबमिट करना है। सबमिट बटन पे ब्लू कलर से जो दिया हुआ है इस पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से देखिए आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, और इस तरीके से रिसीट ओपन हो जाएगी। रिसीट को हमने थोड़ा सा ब्लर किया हुआ है ना, ये आप रिसीट यहाँ पर प्रिंट बटन दिया हुआ था, प्रिंट करके आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं। इसमें पूरा का पूरा डाटा यहाँ पर दिया हुआ होता है कि कस्टमर का नाम क्या है, कूपन नंबर क्या है, कहाँ पे रहने वाले हैं, सारी चीजें यहाँ पर दी हुई रहती है। तो ये आपको सिंपली प्रिंट करके दे देना है। प्रिंट करने के बाद आगे की प्रोसेस क्या है, आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपका एप्लीकेशन उसको प्रिंट निकालेंगे। प्रिंट निकालने के बाद उसमें फोटो पेस्ट करेंगे। फोटो पेस्ट करने के बाद, फोटो चिपकाने के बाद आपको सभी पन्नों में साइन लेने हैं ग्राहक से,
इसके बाद उस एप्लीकेशन को आपको स्कैन करना है। स्कैनिंग और अपलोडिंग की प्रोसेस एक अलग से वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। पर यहाँ पे मैं सिंपली आपको स्कैनिंग का प्रोसेस तो नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको अपलोड सेक्शन पे जाना है और इस तरीके से इमेज क्रॉप एंड अपलोड टूल का आप यूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको जो फाइल है उसको 200 DPI में जो आपने PDF बना के रखी हुई है, यहाँ पर ये देखिए अपलोड PDF का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक कर लेना। पहले फाइल चूज करेंगे, फाइल चूज करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू यहाँ पे दिखाई देगा। उसके ऊपर आपको 2 बार क्लिक करना है। 2 बार क्लिक करेंगे तो आपको फोटो और सिग्नेचर क्रॉप करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही करते हैं तो इस तरीके से ये देखिए फोटो और साइन, यहाँ पर आपको फोटो और साइन ऐसे क्रॉप एंड अपलोड टूल का यूज करके फोटो क्रॉप कर लेनी है और फिर सिग्नेचर क्रॉप कर लेना है। और इसके बाद उठा के ये देखिए यहाँ पे अलग अलग दिखने लग जाएगा। तो आपको फोटो उठानी है, फोटो को ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से यहाँ पे पकड़ के रखना है और ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। सिग्नेचर भी ड्रैग करेंगे और ड्रॉप करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और फिर अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्या बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से इन्हें यहाँ पर रख देते हैं, प्लेस करने के बाद तो अपलोड पिक्चर एंड सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर ये एक वेल डन स्क्रीन आ जाती है कि दैट योर डॉक्यूमेंट हैव बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, और आगे आपका यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर दिया रहता है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। इतना करने के बाद आपको ना इसमें अब बैच जनरेट करना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ब्रीफली मैंने क्योंकि बताया हुआ है। इसके अलावा अगर आप पैन कार्ड बनाने की यहाँ पर PSA ID हमसे लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप हमसे ले सकते हैं। आपको सिंपली अपने डॉक्यूमेंट्स हमें मेल करना होगा, जो कि स्क्रीन आपको दिख रही है, उस पर मेल ID हमने मेंशन की हुई है। इसके अलावा भी अगर आपसे फिर भी नहीं बन रहा, पैन कार्ड आप नहीं बना पा रहे हैं, करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, या और कोई टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, तो आप सिंपली मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इफ यू आर अनेबल टू मेक पैन कार्ड सेंड योर डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट स्क्रीनशॉट। आप सिंपली क्या करिए, हमको अपने पूरे दस्तावेज भेज दीजिए, ये जो दिया हुआ है मेल ID, इस मेल ID पे अपने सारे डॉक्यूमेंट हमको भेज दीजिए और जो भी आवेदन का भुगतान लगेगा वो आप भुगतान करिए, उसका स्क्रीनशॉट हमें भेजिए और हम आपकी तरफ से पूरी प्रोसेस करके आपको देंगे। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है दी गई जानकारी जो है वो आपको समझ में आ गई होगी और आप उससे संतुष्ट होंगे। और इसके अलावा भी मित्रों हमारी कुछ सेवाएं हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। द फर्स्ट वन, डिजिटल सिग्नेचर। तो मित्रों, डिजिटल सिग्नेचर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करके डिजिटल सिग्नेचर भी बनवा सकते हैं। और उस डिजिटल सिग्नेचर में आप देख रहे होंगे कि डिजिटल सिग्नेचर का बहुत सारी जगहों पे यूज है। आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने में, रेलवे की जो आप टिकट बुक करते हैं एजेंट ID के माध्यम से, उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। और आपके टेंडर में, टेंडर डालने में डिजिटल सिग्नेचर का पंजीयन आवश्यक होता है। PWD के जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग होता ही होता है। तो अगर आप डिजिटल सिग्नेचर बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इसकी फ्रेंचाइजी भी हम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें आप हर सिग्नेचर में 300 रुपए से लेके 1000-1500 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्वेंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितना मार्जिन कस्टमर से ले सकते हैं। दूसरी चीज, ई टेंडर फिलिंग। हम बहुत सारे पोर्टल्स का ई टेंडर फाइल करते हैं। अगर आपको ई टेंडर फिलिंग में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे माध्यम से भी अपना टेंडर फाइल करवा सकते हैं। EPF रजिस्ट्रेशन, अगर आपको EPF का पंजीयन प्राप्त करना है, EPF का रजिस्ट्रेशन चाहिए, जिनके पास भी लेबर होंगे उन सभी को लगता है, तो EPF का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। GST का पंजीयन, GST रजिस्ट्रेशन आप कराना चाहते हैं तो आप हमसे अपना GST का पंजीयन भी प्राप्त कर सकते हैं, GST रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार का भी रजिस्ट्रेशन अगर आप लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं तो उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से करा सकते हैं। ESIC का रजिस्ट्रेशन, ESIC का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो ATM जिन रिटेलर्स के पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मैं यही कहूँगा कि माइक्रो ATM आप हमसे प्राप्त कर लीजिए। बहुत ही कम दामों पे हम आपको मार्केट से बहुत ही कम दामों पे उपलब्ध करा देंगे, जिससे कि आप ग्राहक का 100 रुपए से लेके 50,000 1 लाख रुपए तक भी विड्रॉवल कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कमीशन कमा सकते हैं। इसके अलावा
क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हम मुहैया कराते हैं। आपको अपने दस्तावेज देने होंगे कुछ, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो आप हमसे भी क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करा सकते हैं। इसके अलावा लोन की सुविधा भी हम उपलब्ध कराते हैं। अगर किसी को भी लोन चाहिए हो तो हमारे माध्यम से लोन भी प्राप्त कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए हम आपको स्क्रीन पे दिए हुए मेल आईडी पे या स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट के माध्यम से आप हमसे कांटेक्ट कर पाएंगे। रेलवे रिजर्वेशन की भी आईडी अगर आपको प्राप्त करनी है तो फिलहाल हम मध्य प्रदेश के अंदर रेलवे रिजर्वेशन की आईडी उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप हमारे माध्यम से टिकट बुक करने के लिए रेलवे रिजर्वेशन की एजेंट आईडी भी प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप पर टिकट 20 रुपए से लेकर 40 रुपए कमीशन भी कमा सकते हैं, और जो आप अतिरिक्त चार्ज करते हैं वो एक अलग चीज है। डिजिटल सिग्नेचर की फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि डिजिटल सिग्नेचर का अगर आप काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बिजनेस अगर आप हमारे साथ एज अ पार्टनर काम करते हैं तो आप 300 रुपए से लेके 500, 1000, 1500, 2000 रुपए तक का भी मार्जिन कमा सकते हैं। आपकी कन्विंसिंग पावर के ऊपर निर्भर करेगा। आधार पेमेंट की आईडी एईपीएस के माध्यम से अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर कहीं पे भी या अन्य लोकेशन पे भी, हम कई जगहों पे अदर स्टेट्स में भी हम आईडी उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप आधार पेमेंट की आईडी भी हमारे माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड बनाने के लिए ऑल इंडिया में हम पीएसए आईडी उपलब्ध कराते हैं पैन कार्ड बनाने के लिए। इसका फायदा एक ये है कि आप जब भी पैन कार्ड बनाते हैं तो आपको आपके पैनल में पूरा पैन नंबर दिखाई देता है। अलॉट होने के बाद रेक्टिफिकेशन से लेके नाम परिवर्तन, नाम सुधार, सारी सुविधाएं उस पर उपलब्ध होगी। सिर्फ आपको एक पीएसए पैनल मिल जाता है। तो आप पैन कार्ड बनाने के लिए भी हमसे आईडी प्राप्त कर सकते हैं। उपरोक्त कोई भी सेवा, इनमें से कोई भी सेवा अगर आप हमसे या हमारे माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए वेबसाइट या फिर ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।